ओम गं गणपतये नमः। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज मैं गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो गणपति ओंकार स्वरूप हैं, सृष्टि में जिनके अलावा कुछ है ही नहीं, उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं। फिर भी जितना जो गणपति अथर्वशीर्ष में बताया गया है, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, उनके भाई कुमार स्वामी को प्रणाम करते हुए, माता पार्वती को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, सभी उनके गणों और सभी भक्तों, ऋषियों, महर्षियों सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इस अथर्वशीर्ष का पाठ करने और उसका हिंदी अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। ओम गं गणपतये नमः। अथ गणपति अथर्वशीर्षोपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनभिः पश्येमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार ये गणपति अथर्वशीर्ष का शांति पाठ पहले पाठ करना चाहिए। इसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं। इस शांति पाठ का अर्थ थोड़ा सा पढ़ते हैं। हे देवगण, यज्ञ में व्रती होकर हम अपने कानों से मंगलमय शब्द को सुने, और यज्ञ में व्रती होकर हम अपने आँखों से भद्र अर्थात मंगलमय रूप का दर्शन करें। अपने सुस्थिर अंगों तथा शरीर द्वारा तुम्हारा ही यजन करते हुए हम देव वृंद के लिए जो हितकर आयु हो उसका उपभोग करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, अर्थात बड़े हुए सुयश वाले जो इंद्र हैं वो हमारे लिए मंगलमय हों। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, अर्थात जो सर्वज्ञ पूषा सूर्य हमारे लिए मंगलमय हों। स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, जो अजीय तार्क्ष गरुण हमारे लिए मंगलमय हों। स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु, जो बृहस्पति हमारे लिए मंगलमय हों। हमारे त्रिविध ओम शांति शांति शांति, हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। अथ गणपति अथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः। अब हम गणपति अथर्वशीर्ष की व्याख्या करेंगे। ओम लं नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हरतासि, तमेव सर्वं खलुमिदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। आप गणपति को नमस्कार है। आपका बीज मंत्र, आप मूलाधार में निवास करते हैं। आपका बीज मंत्र गंग है। आपका मूलाधार में निवास होने से आप लंग हैं। आप गणपति को नमस्कार हैं। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धारण करता हो, और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल यह समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो, और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, मैं यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अवत्तमाम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचान अवशिष्यम अवपश्चाता आत अवपुरस्ता आत अवोत्तराता आत अवदक्षिणाता आत अवचोर्ध्वता आत अवाधस्ता आत सरोतो मां पाहि पाहि समन्तात्। तुम मेरी रक्षा करो। अवतमाम, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, अर्थात जो अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं उस वक्ता की रक्षा करो। जो सुनते हैं, जो अथर्वशीर्ष सुनते हैं उस श्रोता की रक्षा करो। दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो।
शिष्य की रक्षा करो, आगे और पीछे से हमारी रक्षा करो, उत्तर भाग से रक्षा करें, दक्षिण भाग से रक्षा करें, ऊपर से रक्षा करें, नीचे से रक्षा करें, सर्वतोभाव से हमारी रक्षा करें, सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करें। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम ही विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वा पदानि। यह सारा जगत तुम्ही से तो उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में ही लीन होता है, यह अखिल विश्व तुमसे ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, यह चतुर्विध वाक अर्थात चतुर्विध वाणी हो। तम गुणत्रयातीतः, तम अवस्थात्रयातीतः, तम देहत्रयातीतः, तम कालत्रयातीतः, तम मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, तम शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। तुम सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित रहते हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो और तुम ही निर्गुण ब्रह्म हो। त्रिपाद अर्थात भूर्भुवः स्वः एवं प्रणव अर्थात ओंकार भी तुम ही हो। गणादि एं पुरमुच्चार्य वर्णादि एं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धे एन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्य आन्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगंहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। गण शब्द के आदि अक्षर अर्थात गकार का पहले उच्चारण करके तदंतर आदि वर्ण औकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र शोभित जो गंग है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है अर्थात ओम गंग ओम, यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निश्चित गायत्री छंद है और गणपति देवता हैं और मंत्र है गंग अर्थात ओम गंग गणपतये नमः। फिर आगे पढ़ते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं,
दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वर्दं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। व्रातपति को नमस्कार है, गणपति को प्रणाम है, प्रमथपति को प्रणाम है, लंबोदर को प्रणाम है, एकदंत को नमस्कार है, विघ्न विनाशक को नमस्कार है, शिवतनय को प्रणाम है, श्री वरद मूर्ति को प्रणाम है। इस प्रकार यहाँ अथर्वशीर्ष पूरा हुआ। आगे इसकी फलश्रुति बताई जा रही है। यहाँ तक गणपति का स्वरूप अथर्वशीर्ष के बारे में बताया गया। अतः अब इसी अथर्वशीर्ष में जो फल सुनता है, गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ करता है, उसको क्या फल मिलता है, उसकी फलश्रुति इसी में इसके साथ ही आगे बताई गई है। एतत् अथर्वशीर्षं यो अधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। एतत् अथर्वशीर्षं यो अधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वमहापातकात् प्रमुच्यते। एतत् अथर्वशीर्षं यो अधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति। धर्मार्थकां मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहात् दास्यति स पापी यान भवति। सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तं मनेन साधयेत्। इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत हो जाता है। वह सर्वतोभावेन सुखी होता है। वह किसी प्रकार के विघ्न से बाधित नहीं होता। वह समस्त महापातकों से मुक्त हो जाता है। जो सायंकाल इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश कर देता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रिकृत पापों का नाश करता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र अध्ययन करने वाला विघ्न शून्य हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो अर्थात उसके योग्य न हो। जो मोहवश अशिष्य अर्थात अयोग्य को भी इसका उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो जो कामना चाहेगा वह इसके द्वारा इसे सिद्ध कर लेगा। अनेन गणपतिम अभिषिञ्चति स वा आदमी भवति। चतुर्थ्यां मनस्नं जपति स विद्यावान भवति। इदम् अथर्वण वाक्यं ब्रह्माद्यावर्णन विद्यात् न विभेति कदाचनेति। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास करके जप करता है वह विद्यावान हो जाता है अर्थात आध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता।
यो दुर्वाङ्कुरैर्यति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजर्यति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रयति स वाञ्छितफलं वाप्नोति, यः साध्यसमितिर्भिर्यति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते। स सर्वविद्भवति, स सर्वविद्भवति, य एवं वेद इति उपनिषद। अर्थात जो दुर्वांकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा अर्थात धान्यों के द्वारा होम करता है वह यशस्वी हो जाता है, वह मेधावान हो जाता है। जो सहस्त्र मोदकों द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधा के द्वारा होम करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अर्थात अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का पाठ करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, सारे महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महान दोषों से मुक्त हो जाता है, महापातकों से मुक्त हो जाता है, महाझंझावातों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है यही उपनिषद है। अब इसके अंत में भी हमको पुनः शांति पाठ करना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम इति श्री शांति पाठ सहितं गणपति अथर्वशीर्षं यदुक्तं यदस्मृतं तत्सर्वं गणपते समर्पयामि। ओम गणपते नमः। इस प्रकार शांति पाठ जो हमने पढ़ा इसका अर्थ तो पहले ही बताया जा चुका है, और इस प्रकार मैंने ये कहा कि जो भी मैंने शांति पाठ के साथ जो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया, जो भी कुछ किया वह सब गणपति को ही समर्पित है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम।